पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 1 फरवरी से वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कराची के शहरियों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से अशिया खुर्नोश की समेत दीगर चीजों की कीमतों में भी इजाफा होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कराची के अवाम ने तनकीद का निशाना बनाते हुए कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। जमातें अपने मंशूर पेश कर रही हैं और हमेशा की तरह हम देखते हैं कि मंशूर में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वो अलग बात है कि वो दावे बाद में कितनी किस हद तक पूरे होते हैं, नहीं होते हैं। मईशत मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज होगा। ये जो मुआशी अशारिये हैं, लग तो रहा है कि मजबूत समत की तरफ जा रहे हैं और सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हो रहा है। आप किस तरह देखते हैं? हो जाती है। पेट्रोल के ऊपर तो सारा कारोबार है, ट्रांसपोर्ट तो पूरा का पेट्रोल के ऊपर है। पेट्रोल महंगा होने से ही हर चीज़ महंगी होती है भाई। 13 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिए है, गरीब आवाम कहाँ जाए, कहाँ से पेट्रोल भरवाए। अभी पता चला, मैं पंप पे आके मैंने देखा 14 रुपए महंगा हो गया। तो ये हम लोग को मारने के चक्कर में, और जो है ना अब हम लोग के बस की बात नहीं है। महंगाई इससे और बढ़ेगा, बाकी सारी चीज़ों पे इसका इफेक्ट जाएगा। सुबह उठे तो पता चला कि 13 रुपए पेट्रोल बढ़ गए। आवाम जाए तो किधर जाए, अब क्या करे, आटा घी किराए बिजली के बिल क्या क्या करे। अब देखते सुबह उठ गए तो पता चला कि 13 रुपए बढ़ गए। अब डलवाएंगे क्या करें, पेट्रोल है, डलवाना तो पड़ेगा। तो बहुत गलत चीज़ है ये सर। मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी क्या कर सकते हैं, इसमें गुजारा करना है हमें। गार्ड की नौकरी करते इतना सैलरी भी नहीं है जितना ये हुकूमत हमारे साथ। हुक्मरान जितने भी हैं किसी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं है। नई हुकूमत से क्या हम वो करें, अगर ये वाले ऐसे हैं तो आने वाले तो और बढ़ा देंगे। तो ये जो मंशूर में दावे किए जा रहे हैं कि रोज़गार के इतने मौके, इतने घर, नौकरियां या जो जो कुछ बेहतर करना है, आपको लगता है कि प्रैक्टिकली इस पर अमल हो सकेगा, इम्प्लीमेंट हो सकेंगे ये जिसकी भी हुकूमत आती है? आते ही जो पहला चैलेंज इलेक्टेड गवर्नमेंट को टैकल करना है कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट की कंप्लीशन हो, ये इनकम्प्लीट ना रह जाए, इसका सेकंड रिव्यू करवाना है और फिर पाकिस्तान को ग्लाइड इन करना है। और मैं ये लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूँ कि कोई डिले नहीं करना, ताकि जो इस वक्त की थोड़ी सी नेसेंट अर्ली स्टेजेस की मैक्रो स्टेबिलिटी है इसको इस्तेहकाम दिया जा सके। वरना आपने पहले देखा कि जब प्रोग्राम नहीं था IMF का तो रुपया भी गिर रहा था, रिजर्व भी गिर रहे थे, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रही थी। अब थोड़ी सी आपका जो मुल्क की मैक्रो स्टेबिलिटी है उसके साइंस हैं कि मुल्क की मैक्रो स्टेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है। तो पहला चैलेंज तो ये होगा। दूसरा चैलेंज ऑफ कोर्स ये होगा कि क्या इसको करने के लिए आप एक ऐसा पैकेज पुट टुगेदर कर सकते हैं जो मुल्क के लिए भी फेवरेबल हो पर लोगों पर भी उस तरह बोझ ना बढ़े। और तीसरा चैलेंज ये होगा कि क्या आपने अपना बजट जो आने वाला है, आपको मालूम है बहुत बड़ी बड़ी टैक्स रिफॉर्म्स की गुफ्तगू हो रही है, जो गुफ्तगू हो ही नहीं रही वो ये है कि ये आखिर जो एक्सपेंडिचर है सारा, जो पेंशन्स का एक्सपेंडिचर है, जो इनकम सपोर्ट का एक्सपेंडिचर है, जो सब्सिडीज का एक्सपेंडिचर है, जो वफाक में चीजें काम कर रही हैं उनका एक्सपेंडिचर है, इसको कैसे संभालना है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और फिर आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी, ये बात दुरुस्त है कि देखिए जो मंशूर हैं उनमें एक स्लोगनेरिंग का भी एलिमेंट होता है, बट मैं इतना जरूर कहूंगा गिविंग द पॉलिटिकल पार्टीज देयर ड्यू कि उन सब ने जो चीजें सामने रखी हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी, जॉब क्रिएशन, लोगों को घर फराहम करना, पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा यानी कि करंट अकाउंट है उसको संभालना, पाकिस्तान के लोगों तक चाहे वो कार्ड के थ्रू हो, एग्रीकल्चर को देखना, ये सब चीजें तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हर एक ने अपनी तरह से एक पुट टुगेदर करने की पैकेज कोशिश की है, बट कुछ गुफ्तगू की है। सो इस हद तक PMLN ने भी, PPP ने भी, PTI ने भी कुछ मेहनत जरूर की है। कुछ लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पे ज्यादा जोर दिया है, कुछ लोगों ने डेवोल्यूशन पे ज्यादा जोर दिया है, कुछ लोगों ने मईशत पे ज्यादा जोर दिया है, बट देयर इज समथिंग देयर। बट जो आपने बात की ना वो बहुत अहम है कि इनमें से किन चीजों को आप अमली जामा पहना पाएंगे। क्योंकि ये तो मैं और आप दोनों जानते हैं कि एनर्जी को ठीक किए बगैर सब समझ गए हैं ना कि कोई कहता है कि मैं यूनिट्स फ्री दूंगा, कोई कहता है मैं 20 से 30% बिजली में सस्ती करूंगा। अब इससे टेक होम क्या है? टेक होम ये है कि सब कहते हैं कि अगर बिजली को नहीं ठीक करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। आपने बिजली की बात की, अब भी बिजली फिर महंगी हो गई है, आवाम पे तो बोझ बढ़ता चला जा रहा है। हाँ,
सो आपने बिल्कुल सही बात सामने रखी। तो गुजारिश उनसे ये है कि ये बिजली का निज़ाम बिजली सस्ती करने से या रिलीफ की गुफ्तगू से नहीं ठीक होगा। ये वो निज़ाम है जो असर नौ तंजीम जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको तंजीम नौ करने की जरूरत है, इस ढांचे को तब्दील करने की। देखिए, इस वक्त 26 करोड़ पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ा माशी इशारिया है, वो महंगाई का इशारिया है। और अगर पिछले हफ्ते की जो हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स हैं महंगाई के हवाले से, वो ये बताती हैं कि पिछले सिर्फ एक साल के अंदर आटे की कीमत में 127% इजाफा हुआ है। मैंने पाकिस्तान की तारीख में एक साल के अंदर कभी आटे की कीमत में 127% इजाफा नहीं देखा। गैस की कीमत में कोई 108% इजाफा हुआ है, चाय की कीमत में 100% इजाफा हुआ है। ये सबसे बड़े इशारिये हैं जो 25 या 26 करोड़ पाकिस्तानी जितने भी हम हैं, जो नए सेंसस से हमें पता चलेगा, उनका सबसे बड़ा इशू है। आप सही कह रहे हैं। ये इशू कहीं रिजॉल्व होता हुआ नजर आता है आपको कि हुकूमत की आज की अगर हम तरजीहात देखें, फिर आगे आने वाली जो हुकूमत है और IMF से स्टैंड बाय मुआहदा, उसके तहत आवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है आपको? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान में महंगाई का ताल्लुक है, उसकी वजूहात हैं दो सबसे बड़ी। एक तो रुपया जब हमारा गिरता है डॉलर के सामने, जितनी भी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट करते हैं, कपास इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट होती है, पेट्रोल डीजल इंपोर्ट होता है, खाने बनाने का तेल होता है, इन सब की कीमत जो है वो बढ़ जाती है जैसे ही रुपया गिरता है, क्योंकि ये डॉलर में हम बैरूनी ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। एक ये बहुत वजह है। सही बात। दूसरी बड़ी वजह है, जो शायद इससे भी बड़ी वजह है, वो हुकूमत का नोट छापना है। अंदाजा कीजिए कि आज से 4-5 साल पहले, जिसको हम कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन के, इस वक्त मुल्क के अंदर कितने नोट हैं जो सर्कुलेट कर रहे हैं, वो 5 साल पहले की फिगर थी 4 ट्रिलियन रुपए। और पिछले 5 सालों में 2 हुकूमतें आई, PTI की हुकूमत आई, फिर PDM की हुकूमत आई। इन दोनों हुकूमतों ने मिलके कोई 5 ट्रिलियन रुपीज इजाफी छापे। देखिए, पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो 30% है, इंडिया में जो है वो 5% है, बांग्लादेश में 8% है। तो कोई तो ऐसी वजह है जो हमारे यहाँ महंगाई बाकी खित्ते के मुकाबले में 3-4 गुना ज्यादा है। सही बात है। और वो ये है कि हुकूमत नोट बहुत छाप रही है, और ये नोट छापने वाला जो इशू है, ये सियासी फैसला है, ये माशी फैसला नहीं है। इसका मतलब ये, और एक तो ये वजह फारूक सलीम साहब कि आप नोट ज़्यादा छाप रहे हैं, आपकी मईशत इंपोर्ट पे खड़ी है। फिर एक और बड़ा संगीन मामला जिसमें स्मगलिंग जो अशिया की और डॉलर की जो हो रही है मुल्क से, उसको भी हुकूमत अब तक रोक नहीं पाई है। ये डॉलर की स्मगलिंग पिछले 20 साल से चल रही है, वो कोई नया इवेंट नहीं है, और दोनों तरफ चलती है। जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट जो है वो महंगा हो जाता है, फिर अफगानिस्तान से डॉलर स्मगल होके पाकिस्तान आते हैं, और जब काबुल में रेट जो है वो डॉलर का हाई होता है, फिर पाकिस्तान से स्मगल होके डॉलर जो है वो जाते हैं अफगानिस्तान। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो कई सालों से चल रही है। असल इशू जो है वो ये है कि 70 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट कर लेते हैं, और 30-31 अरब डॉलर से हमारी एक्सपोर्ट्स ऊपर नहीं जा रहे। उसके नीचे, उसके नतीजे में डॉलर का एक संगीन फुकदान आता है। ये स्मगलिंग वाला इशू तो एक ट्रक की बत्ती है, अच्छा, इसमें कोई जांच नहीं है।